अध्याय 8 ब्रह्मांडीय युद्ध। विश्वनाथ महादेव और असुर दारुका के बीच ब्रह्मांडीय युद्ध शुरू होता है, जो दिव्य अनुपात का एक तमाशा है। काशी के ऊपर का आसमान युद्ध का मैदान बन जाता है, जिसमें प्रकाश और अंधकार के चकाचौंध भरे प्रदर्शन में दिव्य ऊर्जाएं टकराती हैं। शिव अपना त्रिशूल चलाते हुए और सृजन और विनाश की आदिम शक्तियों को मूर्त रूप देते हुए दारुका का सामना करते हैं, जो ब्रह्मांड की विनाशकारी अराजकता को नियंत्रित करता है। युद्ध केवल एक भौतिक टकराव नहीं है, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक संघर्ष है। दारुका के हमले केवल शिव पर ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड में प्रकाश और व्यवस्था के सार पर लक्षित हैं। उसके द्वारा संचालित अंधकार और अराजकता की शक्तियां काशी को निगलने, इसके दिव्य महत्व को मिटाने और इसे निराशा में डुबाने की धमकी देती है। हालांकि काशी के निवासियों की अटूट भक्ति से विश्वनाथ महादेव की शक्ति और भी बढ़ जाती है। सामूहिक प्रार्थनाएं और ओम नमः शिवाय के मंत्र शहर में गूंजते हैं, शिव को मजबूत करते हैं और दारुका के अंधेरे प्रभाव को कम करते हैं। कथा में भगवान और भक्तों के बीच सहजीवी संबंध को दर्शाया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे आस्था भगवान को कार्य करने के लिए सशक्त बना सकती है। युद्ध अपने चरम पर पहुंचता है जब शिव ज्योतिर्लिंग और अनंत ज्वाला की ऊर्जा को प्रवाहित करते हुए दिव्य प्रकाश की एक शक्तिशाली लहर को प्रकट करते हैं। यह प्रकाश परम सत्य और धर्म की जीत का प्रतिनिधित्व करता है, जो दारुका की अंधेरी शक्तियों को परास्त कर देता है। राक्षस पराजित हो जाता है, उसका सार ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है, जिससे काशी में शांति और संतुलन बहाल हो जाता है। अध्याय 9 प्रकाश की विजय। असुर दारुका की हार के साथ काशी पर छाए काले बादल छंटने लगते हैं। भय और अंधकार में डूबा शहर दिव्य प्रकाश से नहा उठता है। गंगा नदी अपनी शांत अवस्था में लौट आती है और शहर की आध्यात्मिक आभा फिर से लौट आती है। काशी विश्वनाथ मंदिर में अखंड ज्योति प्रज्वलित होती है, जो अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। काशी के लोग राहत और कृतज्ञता से भरे हुए विश्वनाथ महादेव को धन्यवाद देने के लिए मंदिर में इकट्ठा होते हैं। कथा सामूहिक आनंद और राहत पर जोर देती है, क्योंकि शहर शांति की बहाली का जश्न मनाता है। प्रकाश की विजय केवल एक राक्षस पर जीत नहीं है, बल्कि काशी को घेरे हुए दिव्य संरक्षण की पुष्टि है। शहर के ऋषि और पुजारी भव्य अनुष्ठान करते हैं, शिव को उनके हस्तक्षेप के लिए धन्यवाद देते हैं और उनका निरंतर आशीर्वाद मांगते हैं। युद्ध की कहानी एक किंवदंती बन जाती है, जो विश्वास की शक्ति और दिव्य की शाश्वत उपस्थिति के प्रमाण के रूप में पीढ़ियों से चली आ रही है। यह विजय हमें इस शाश्वत सत्य की याद दिलाती है कि अंधकार की शक्तियाँ चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, ईश्वर का प्रकाश हमेशा प्रबल रहेगा। अध्याय 10 शाश्वत आशीर्वाद। युद्ध के बाद विश्वनाथ महादेव शहर और उसके निवासियों को आशीर्वाद देते हैं। वे आध्यात्मिक शिक्षाएं देते हैं, उन्हें भक्ति, धार्मिकता और ज्ञान की खोज के महत्व की याद दिलाते हैं। शिव इस बात पर जोर देते हैं कि काशी सिर्फ एक भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि चेतना की एक अवस्था है, एक ऐसा क्षेत्र जहां दिव्य और नश्वर एक साथ रहते हैं। कथा शिव की शिक्षाओं पर आधारित है, जो भौतिक दुनिया की क्षणभंगुर प्रकृति और आत्मा की शाश्वत प्रकृति पर प्रकाश डालती है। वे वैराग्य, करुणा और मोक्ष की खोज के महत्व के बारे में बात करते हैं। इन शिक्षाओं से समृद्ध भक्त आध्यात्मिक मूल्यों को बनाए रखने और काशी की पवित्रता को बनाए रखने की शपथ लेते हैं। शिव के आशीर्वाद को सुरक्षा और मार्गदर्शन के दिव्य वादे के रूप में देखा जाता है। काशी के लोगों को आश्वस्त किया जाता है कि जब तक वे समर्पित रहेंगे और धर्म का पालन करेंगे, विश्वनाथ महादेव का दिव्य प्रकाश उन पर चमकता रहेगा। कथा इस विचार को रेखांकित करती है कि सच्ची सुरक्षा भौतिक सुरक्षा से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति और दैवीय कृपा से आती है। अध्याय 11 काशी की किंवदंतियाँ। कहानी काशी के इर्द गिर्द फैली किंवदंतियों और मिथकों की समृद्ध ताने-बाने को दर्शाती है। कथा शिव महापुराण और अन्य पवित्र ग्रंथों से शहर में घटित विभिन्न चमत्कारी घटनाओं का पता लगाने के लिए ली गई है। ये किंवदंतियाँ काशी की स्थिति को एक ऐसे स्थान के रूप में पुष्ट करती हैं, जहाँ दैवीय और नश्वर क्षेत्र एक दूसरे से मिलते हैं, एक ऐसा शहर जहाँ चमत्कार रोजमर्रा के अनुभव का हिस्सा है। ऐसे भक्तों की कहानियाँ हैं, जिन्होंने दैवीय हस्तक्षेप और चमत्कारी उपचार का अनुभव किया है। कथा में पापियों को मुक्ति मिलने, बीमारों को ठीक होने और खोए हुए लोगों को अपना रास्ता खोजने की कहानियाँ हैं। ये कहानियाँ विश्वनाथ महादेव की दयालुता और करुणा की शक्तिशाली याद दिलाती हैं, जो हमेशा जरूरतमंदों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। कथा हिंदू धर्म में काशी के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व का भी पता लगाती है।
शहर को हिंदू दर्शन और आध्यात्मिकता के जीवंत अवतार के रूप में चित्रित किया गया है। एक ऐसा स्थान जहां वेदों और उपनिषदों के प्राचीन ज्ञान का अभ्यास और सम्मान किया जाता है। काशी की किंवदंतियां सिर्फ अतीत की कहानियां नहीं हैं, बल्कि जीवंत परंपराएं हैं जो लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन करती रहती हैं। अध्याय 12, समय का चक्र। हिंदू दर्शन में समय की अवधारणा चक्रीय है और काशी शाश्वत शहर के रूप में इन चक्रों से परे है। कथा कल्प की अवधारणा सृजन, संरक्षण और विघटन के ब्रह्मांडीय चक्रों की खोज करती है। ऐसा माना जाता है कि काशी इन चक्रों से परे मौजूद है, एक ऐसी जगह जो समय के कहर और ब्रह्मांड के चक्रों से अछूती रहती है। काशी को एक ऐसे शहर के रूप में वर्णित किया गया है जिसने अनगिनत कल्पों को देखा है, जो ईश्वर के लिए एक कालातीत वसीयतनामा है। कथा इस विश्वास पर आधारित है कि समय के अंत में भी जब ब्रह्मांड विलीन हो जाता है, काशी विश्वनाथ महादेव की दिव्य कृपा से सुरक्षित रहेगी। यह विश्वास भक्तों के लिए आराम और आश्वासन का स्रोत है, जो शहर की शाश्वत प्रकृति में उनके विश्वास की पुष्टि करता है। कथा मोक्ष की अवधारणा जन्म और मृत्यु के चक्र से अंतिम मुक्ति की भी खोज करती है। काशी को एक ऐसे शहर के रूप में माना जाता है जहां मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, एक ऐसी जगह जहां दिव्य उपस्थिति इतनी शक्तिशाली है कि यह आत्मा को भौतिक दुनिया से बांधने वाले कर्म बंधनों को भंग कर सकती है। शहर को एक आध्यात्मिक प्रवेश द्वार के रूप में दर्शाया गया है, जहां आत्मा पुनर्जन्म के चक्र से परे जा सकती है और दिव्य के साथ विलीन हो सकती है। अध्याय 13, शाश्वत रक्षक। काशी के शाश्वत रक्षक के रूप में विश्वनाथ महादेव की भूमिका कथा में एक केंद्रीय विषय है। कहानी दोहराती है कि शहर में शिव की उपस्थिति केवल एक पौराणिक मान्यता नहीं है, बल्कि एक जीवंत वास्तविकता है। विश्वनाथ की दिव्य ऊर्जा काशी के हर पहलू में व्याप्त है, जो इसे चाहने वालों को सुरक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करती है। कथा काशी और भगवान शिव के बीच गहरे संबंध की खोज करती है, शहर को देवता के दिव्य सार के विस्तार के रूप में चित्रित करती है। यह विश्वास कि काशी शिव के त्रिशूल पर स्थित है, इस संबंध का एक शक्तिशाली प्रतीक है, जो शहर की दिव्यता से अविभाज्यता का प्रतिनिधित्व करता है। कहानी इस बात पर जोर देती है कि जब तक यह संबंध मौजूद है, काशी हमेशा दिव्य शरण और ज्ञान का स्थान रहेगा। कथा इस विचार पर भी प्रकाश डालती है कि शिव की सुरक्षा केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी है। विश्वनाथ महादेव काशी आने वालों की आत्माओं की रक्षा करते हैं, उन्हें उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर मार्गदर्शन करते हैं और उनके आंतरिक राक्षसों पर काबू पाने में उनकी मदद करते हैं। कहानी इस विचार को रेखांकित करती है कि सच्ची सुरक्षा भीतर से आती है, आध्यात्मिक गुणों के विकास और सत्य की खोज के माध्यम से। अध्याय 14, काशी का भविष्य। जैसे जैसे कथा समाप्त होती है, यह काशी के भविष्य पर विचार करती है। कहानी शहर की आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित करने और इसके पवित्र स्थलों की पवित्रता बनाए रखने के महत्व पर जोर देती है। कथा काशी को एक अद्वितीय आध्यात्मिक आश्रय बनाने वाली परंपराओं और मूल्यों को बनाए रखने में समुदाय की भूमिका पर प्रकाश डालती है। कहानी पाठकों और भक्तों को विश्वनाथ महादेव के प्रति अपनी भक्ति जारी रखने के आह्वान के साथ समाप्त होती है। कथा बताती है कि काशी की विरासत केवल इसके प्राचीन मंदिरों और किंवदंतियों में ही नहीं है, बल्कि उन लोगों के दिलों और दिमागों में भी है जो इसकी दिव्य शक्ति में विश्वास करते हैं। कहानी काशी के आध्यात्मिक सार के संरक्षण को प्रोत्साहित करती है। यह सुनिश्चित करती है कि विश्वनाथ महादेव का प्रकाश आने वाली पीढ़ियों तक चमकता रहे। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।